हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी गेंद पर आर्यन के साथ आ जाता है और जंगकुक को देखकर कहता है, क्या मुझे इससे शादी करना होगा? आर्यन ने कहा, हाँ, तुम्हें इसी से ही शादी करना होगा। अगर तुम जंगकुक से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करूँगा और तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। तियांग ने कहा, गेंदपा, ये कोई बात हुई क्या? तो आर्यन ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने बस कह दिया और तुम्हें वो करना होगा। देखो, मैंने शादी की सारी तैयारियां करने के लिए बोल दिया है। तियांग कहता है, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए उसे देखने के लिए और सारी तैयारियां करने के बारे में बोल भी दिया है आपने। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया? शादी के दिन ही मुझे बुला लेते। आर्यन ने कहा, तियांग, तुमने मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? वरना मैं तुम्हें शादी के दिन ही बुला लेता, इससे पहले नहीं बताता। उसके बाद जंगकुक को देखकर तियांग उसको देखते रह जाता है। जंगकुक बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। योंगी ने कहा, तियांग, अगर तुम्हें जंगकुक के बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम पूछ सकते हो। तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। गेंदपा चाहता है इसलिए मैं शादी करने के लिए आ गया। मुझे और कुछ भी नहीं जानना है। गेंदपा जो कहेगा वही होगा। तो योंगी ने कहा, ठीक है। उसके बाद आर्यन ने कहा, ठीक है, अगर तियांग मुझ पर भरोसा करता है तो मैं अब कुछ नहीं पूछना चाहूँगा। मुझे जंगकुक पहले से पसंद है और मैंने इसीलिए तियांग के लिए जंगकुक को चुना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग, तुम एक बार सोच कर देखो, क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, तो मुझे घर जाना होगा। मैं बहुत थक भी गया हूँ। आर्यन ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। तो शादी के फर्स्ट नाइट पर जंगकुक वो बेड पर बैठा हुआ था। तियांग और जंगकुक की शादी हो चुकी है। तियांग रूम में आ जाता है। जंगकुक तियांग के लिए इंतजार कर रहा था। तियांग रूम में एंटर करने के बाद जंगकुक के पास आकर बैठ गए। तियांग बहुत ज़्यादा डींग करके रखा था। जंगकुक के मुंह के सामने आ जाता है और उसके सामने आकर कहता है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो माय क्यूटी पाई। जंगकुक तियांग के मुंह से बदबू सुनकर वो दूर हट जाता है। तियांग जंगकुक की गर्दन को पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। जंगकुक को बहुत ही दर्द हो रहा था। जंगकुक तियांग को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तियांग ने जंगकुक की दोनों हाथों को कस के पकड़ दिए। उसकी लिप पर दवा की किस करने लगा, जिससे कि तियांग की टीथ उसकी लिप पर लग जाते हैं और खून निकलना शुरू हो जाता है। तियांग उससे अलग होकर बेड पर सो जाते हैं। जंगकुक राहत भरे सांस लेते हैं और मन में सोचता है, वो एक नंबर की डेविल है। वो मुझे ऐसे किस कैसे कर सकता है जैसे कि मैं अभी मरने वाला था। वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है। मुझे उससे शादी नहीं करना चाहिए था। वो अगर कुछ और करते पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा हुआ कि वो ड्रंक है इसलिए वो सो गए। लेकिन तियांग जंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। जंगकुक बहुत ही शॉक हो गया। अभी अभी तो वो सो गए थे, फिर से तियांग उसके हाथ पकड़कर क्यों खींच रहा है? तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लेता है। उसके बाद जंगकुक सांस नहीं ले पा रहे थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली जोर से पकड़ते हैं। वो उसकी फोरहेड पे किस कहता कहता है, गुड नाइट माई वाइफी। उसके बाद वो बहुत ही चैन से सोता है, लेकिन जंगकुक को तो चैन से सोने का मौका ही नहीं मिला। जंगकुक तो हिल भी नहीं रहे थे। तियांग वो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे हिल क्यों रहे हो? जंगकुक मन में कहता है, क्या मैं कहाँ हिल रहा हूँ? वो मुझे इस तरह से पकड़ के रखेगा तो मैं कैसे हिल पाऊंगा? वैसे भी वो बहुत ही बुरा इंसान है, मुझे इससे कोई बात नहीं करना है। सुबह होने पर तियांग अभी भी जंगकुक को टाइटली पकड़ के रखा था। जंगकुक को बहुत ही सुसु आ रहे थे। वो वॉशरूम जाना चाहता है, लेकिन तियांग की वजह से नहीं जा पा रहे थे। जंगकुक वो मजबूरी में बेड पर ही सुसु कर देता है। तियांग गरम गरम सी एहसास के बाद वो उठ जाता है और कहता है, ए तुमने क्या कर दिया, डैमेट, तुम्हें सुसु करना ही था तो मुझ पर क्यों किया? तुम्हें बताना चाहिए था ना। अब तुम्हें देखो मैं क्या करता हूँ। उसको गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। जंगकुक तियांग से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कैसे कहेगा? वो बात नहीं कर सकता है और तियांग को समझा भी नहीं पा रहे थे। तियांग ने जंगकुक को डांटते हुए कहा, हिलो मत। ये कहने के बाद तियांग जंगकुक के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा। वो अपना सारा गुस्सा जंगकुक पर निकाल देता है। जंगकुक की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो क्या करता? तियांग की ही गलती थी कि तियांग ने उसको कसकर पकड़ के रखा था। आखिर एक इंसान कितनी देर तक अपनी सुसु को रोक कर रखेगा? वो रात से ही बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, तो सुबह को वो निकल गया। अब वो उसको ये समझा भी नहीं सकता है कि उसकी गलती था। तियांग ने कहा, आप ऐसे भूत बनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे क्यों हो? तुम तैयार क्यों नहीं हो जाते हैं? देखो, हम दोनों को नीचे जाना होगा।
सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तुम ऐसे नहीं बैठे रह सकते हो। जंको कुछ नहीं कह रहा था। वो शीशे में देखकर अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसकी पूरी बॉडी दर्द कर रहे थे। वो तो अपने बाल भी सुखा नहीं पा रहे थे। तियांग उसके हाथ से हेयर ड्रायर को छीन लेता है और उसकी बालों को सुखाने लगता है और कहता है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम बात नहीं कर सकते हो? जंगकुक अपना सर हिलाता है। तियांग ने कहा, अब ये मत कहना कि तुम बात नहीं कर सकते हो। क्या तुम सच में बात नहीं कर सकते हो? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग ने कहा, क्या तुम बात नहीं कर सकते हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे ये जानने के बाद भी शादी करता है क्या? तो तुम बात नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। जंगकुक ने तियांग को बहुत ही लाचार होकर देख रहे थे। वो तो उससे ये भी नहीं कह सकता है कि तुमने ही मेरे बारे में जाना नहीं चाहा तो मैं क्या करता। तियांग वो जंगकुक को घूरते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बात नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। देखो, मुझे किसी और से शादी करना होगा। मैं किसी म्यूट बॉय के साथ नहीं रह सकता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। जंगकुक तियांग को समझाना चाहता है, लेकिन वो उसको समझा नहीं पा रहे थे। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर खींच कर लेकर आ रहे थे। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग तो उसको फोर्सफुली नीचे लेकर आ रहे थे। आर्यन वो नीचे हॉल में ही था। तियांग को देखकर कहता है, तियांग ये क्या कर रहे हो तुम? उसके हाथ ऐसे क्यों खींच रहे हो? क्या उसके हाथ को तोड़ने वाले हो तुम? तियांग ने कहा, दादाजी आप नहीं जानते हो, वो बात नहीं कर सकता है। अगर आपको पता होता तो आप ऐसा कभी नहीं करते ना। उसने आपको भी धोखा दिया है। तो आप क्या कहना चाहोगे? वो म्यूट है, वो बात नहीं कर सकता है। आयम ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे पता है उसने कोई धोखा नहीं दिया है। एक तुम ही हो जो उसके बारे में नहीं जानना चाह रहे थे। तो उसमें इसकी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है कि तुमने मना कर दिया कि मैं नहीं जानना चाहता हूँ उसके बारे में। वो उसके भाई ने तुम्हें बताने की कोशिश किया था। उसकी ब्रदर इन लॉ भी उसके पास ही बैठा हुआ था। वो भी तुमसे कहना चाहते थे, लेकिन तुम ही सुनना नहीं चाह रहे थे। तियांग ने कहा, मैं उसकी भाई यूंगी और उसकी ब्रदर इन लॉ जिमिन को नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। देखना। आर्यन ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें बताने की कोशिश किया था। एक तुम ही हो जो ऐसे ही शादी के लिए हाँ कह दिया। मैं शादी से पहले तुम्हें उसे मिलवाने के लिए लेकर गया था। तुम्हारे पास ऑप्शन था उसे जानने का, उससे बात करने का, लेकिन तुमने नहीं किया। और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जंगकुक कहीं नहीं जाएगा। अगर जाना है तो तुम जाओ। तियांग ने कहा, ग्रैंडपा आप आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आपने किसी गुंगे को मेरे से शादी करवा दिया, तो क्या आपको ये सही लगता है? आयन ने कहा, तियांग मैं नहीं जानता हूँ सही और गलत। मैं बस इतना जानता हूँ, जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो जन्म से ही गूंगा नहीं है। वो तो बस एक एक्सीडेंट के बाद ऐसा हो गया। डॉक्टर ने कहा उसकी ठीक होने का चांस है। तियांग कहता है, और मैं उसकी ठीक होने का इंतजार करता रहूं क्या? आर्यन तियांग को जंगकुक को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। उसके बाद जंगकुक इसी घर में रहता है, लेकिन तियांग उसके साथ हमेशा बहुत ही रूडली बिहेव करता है। खाने की टेबल पर सब लोग खाना खा रहे थे। तियांग खाना खाने के लिए बैठा ही था कि जंगकुक को देखकर उठकर जाने लगा। आर्यन वो तियांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम खाना नहीं खाओगे? तियांग ऐसे कब तक चलेगा? तुम जंगकुक के हस्बैंड हो, और अगर तुम ही जंगकुक के साथ ऐसे बिहेव करोगे तो उसको कैसा लगेगा? तुम दोनों की शादी के एक मंथ भी नहीं हुआ है कि तुम बहुत ही रूड बनते जा रहे हो। आखिर तुम ऐसा क्यों हो तियांग? तुम शादी के पहले दिन से ही जंगकुक के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो। मैंने उसको देखा है। तुमने उसके साथ क्या किया है? उसकी बॉडी दर्द के मारे टूट रहा है शादी के पहले दिन से ही। तुम हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते हो तियांग? क्या तुम जंगकुक को जान से मारना चाहते हो? थोड़ा सा अच्छा बिहेव नहीं कर सकते हो तुम? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? तियांग ने कहा, ज्ञानपा मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना। उसके बाद वो ऑफिस आ जाता है। ऑफिस की मीटिंग में वाइन वो बहुत ही पिटी और खूबसूरत लड़की है। वाइन तियांग को देखकर ही उसको पसंद कर लेता है। वाइन तियांग पर लाइन मार रहे थे, लेकिन वाइन को नहीं पता था कि तियांग पहले से मैरिड है। उसके पास उसकी वाइफ ही है। यहाँ पर वाइन तियांग के पास आ जाता है और झुक जाता है। वो फाइल को साइन करने के बहाने में तियांग से क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। तियांग इस बात को समझ चुके थे। तियांग को भी वाइन बहुत पसंद आ रहे थे। वाइन को देखकर कोई भी पसंद कर लेगा। बहुत ही प्रीटी और बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है। इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को देखकर किसको नहीं पसंद आएगा? तियांग वाइन से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वाइन ने कहा, वाइन।
और मैं तुमसे मिलकर खुद को बहुत ही लकी समझता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वाइन तियांग के नज़दीक आने लगा। तियांग भी वाइन के हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी ओर खींचने ही वाला था कि तियांग को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। तियांग ने वाइन को झटक दिया और उसको पीछे धकेल दिया। वाइन ने कहा, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो, मुझे चोट लग गया। शीशे में वाइन के हाथ लग गया था और उसके हाथ थोड़ा सा कट जाता है। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो सॉरी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वाइन ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ही कट हुआ है। तुम ठीक हो? तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या तुमने किसी चीज़ को याद किया? तियांग ने कहा, मुझे घर जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तियांग घर आ जाता है। उसके बाद उसने देखा जन को कहीं पर भी नहीं है। वो सोफे में बैठ जाते हैं और वो टीवी ऑन कर लेता है। वो बहुत सारी चीज़ों को घुमाने के बाद न्यूज़ भी देखने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद तियांग वो गैनपा से कहता है, आज घर बहुत ही सुना सुना सा लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता? गैनपा ने कहा, तियांग, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तो तियांग ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा था, जंगकुक कहाँ है? आर्यन ने कहा, तियांग, तुम तो यही चाहते थे ना कि जंगकुक अपने घर चले जाए। उसकी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ आया था, वो दोनों जंगकुक को अपने साथ लेकर गया, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया कि तुम जंगकुक के साथ कितना ढूंढ बन रहे हो। उसकी बॉडी पर निशान देकर कोई भी समझ जाएगा। तो उन दोनों ने जंगकुक को अपने साथ लेकर गया और अब जंगकुक कभी वापस नहीं आएगा। और मैंने भी उसको नहीं रोका है। मैंने सोचा है मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें ठीक करने के चक्कर में किसी और को इस तरह से तड़पा नहीं सकता हो। तो तुम्हारे और उसके लिए यही अच्छा होगा कि तुम दोनों अलग रहो। तियांग ने कहा, ज्ञानपा, तो आपने ये फैसला कब किया और मुझे क्यों नहीं बताया? आपने जब उसकी और मेरी शादी तय किया था तभी मुझसे नहीं कहा था। आम ने कहा, तियांग, झूठ मत बोलो। क्या मैं तुम्हें जंगकुक से नहीं मिलवाने लेकर गया था? क्या तुम्हें बोल सकते हो मैं तुम्हें लेकर गया था, लेकिन तुम ही हो जो उससे बात नहीं करना चाहा और अब तुम मुझ पर बिल्म कर रहे हो। तियांग ने कहा, ज्ञानपा, आपकी ही गलती है। आपने मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। आपने कहा था मुझे उससे ही शादी करना होगा, तो अभी ये नहीं कह सकते हो कि मैंने उससे शादी किया बस मेरी मर्जी से। आपने मुझ पर दबाव डाला था। आयम ने कहा, ठीक है, मेरी ही गलती है, तो मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। हाँ, जंगकुक के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसको बदल नहीं सकता हो। काश मैं उसको बदल सकता तो वो पहले जैसा बन जाता और वो खुश रहते। वो तुम्हारे वैसा अब खुश नहीं है। वो तुमसे प्यार करने लगा है, डैमिट। मुझे तो बहुत समझ में नहीं आता है, आखिर वो तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? वो तुमसे प्यार करता है। तियांग ने कहा, क्या वो मुझसे प्यार करता है? तो आर्यन ने कहा, तुम्हें पता है जंगकुक यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। वो तो ये कह रहे थे वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, जब तुम उसको लेने जाओगे वो आ जाएगा, और तुम घर नहीं आओगे तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन यूंगी और जिमिन उसको अपने साथ फोर्सफुली लेकर गया। तियांग कहता है, अच्छा हुआ कि वो चला गया, क्योंकि वो और मैं साथ में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। वो मुझसे प्यार करता है लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी मैं उससे कभी प्यार कर भी नहीं पाऊंगा। वो बात नहीं कर सकता है, मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाता हूँ, तो मुझे उससे क्या ही बात करना है, उसकी मन में क्या है और क्या नहीं। अगर मैं उसको समझ ही नहीं पाऊंगा तो दोनों साथ में रहकर कैसे खुश रह पाएंगे दादाजी? अच्छा किया आपने उसको यहाँ से भेज दिया। उसके बाद तियांग वो सुबह में बैठकर डींग करने लग जाता है। आयम ने कहा, तियांग, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या आप कहाँ जा रहे हो? तो आर्यन ने कहा, मैं एब्रोड जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मेरे इलाज की टाइम हो गया है तो मुझे जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और तुम्हें जो सही लगता तुम वही करना। अब तुम आज़ाद हो। वहाँ पर डिवोर्स पेपर है, जंको को साइन करने के लिए कहा था लेकिन उसने नहीं किया, तुम साइन कर देना, उसके बाद वो भी कर देगा। इसके बाद आर्यन चला जाता है। तियांग ने कहा, डिवोर्स पेपर ये कब किया? जंकुक शावर ले रहे थे, लेकिन उसकी वॉशरूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बहुत ही जोर जोर से नॉक कर रहा था। जंकुक बहुत ही डर जाता है, अचानक कौन आया है और ऐसे नॉक क्यों कर रहा है? यूंगी जिमिन होता तो ऐसा नहीं करता, ये कौन हो सकता है? जंकुक बहुत ही डर जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता है और वो कोई आवाज़ भी नहीं कर रहे थे। तियांग वो दरवाजे के लॉक को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। तियांग को देखकर जंकुक डर जाता है। उसने तियांग को देखकर उससे पूछना चाहता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो और क्या कर रहे हो? तुमने लॉक क्यों तोड़ दिया? देखो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था।
जंगकुक इससे पहले कि कुछ कहते तियांग उसको वॉशरूम से गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। उसको बहुत ही प्यार दे रहे थे। आज जिस तरह से इंटीमेट हो रहे थे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारा सा था, जैसे कि दोनों हस्बैंड करता है जब एक दूसरे के साथ प्यार में रहते हैं तभी ये लोग ऐसे इंटीमेट होते हैं। बहुत ही प्यार से और बहुत ही जेंटली, और बुरा भी नहीं लग रहा था जंगकुक को। जंगकुक पहली बार इतना ज़्यादा अच्छा महसूस करने के बाद वो मन में कहता है क्या हो गया उससे, वो तो ऐसा नहीं करता है, वो चेंज लग रहा है। लेकिन जो भी है मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भी मुझे आदत हो गया था तो उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। पता नहीं वो यहाँ पर कैसे आ गए और उसने रूम में आने के बाद दरवाज़ा इस तरह से लॉक क्यों तोड़ दिया। उसको ऐसा नहीं करना था। अगर इंगिंग और ब्रदर इन लॉ जिमिन आ जाता है तो क्या कहेंगे वो लोग। नहीं नहीं, तियांग को ऐसे जाना होगा। लगता है वो इसके लिए यहाँ पर आया था। जब तियांग जंगकुक के ऊपर में से उठ जाता है जंगकुक ने सांस लेते हुए कहा थैंक गॉड वो अब यहाँ से जाने वाला है। लेकिन नहीं, तियांग उसके साथ ही लेट गए और उसको अपने बाहों में लेकर उसको कडल करते हुए सो जाता है। लेकिन आज बहुत ही प्यार से उसको हक किया था। जंगकुक तियांग से पूछना चाहता है आखिर तुम जाते क्यों नहीं। तियांग वो जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुझे घूर रहे हो, तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं। जंगकुक ने कहा मैं तुम्हें कैसे कहो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हो। तियांग ने कहा क्या हुआ, ऐसे चुप मत रहो, मुझे समझाने की कोशिश करो। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगा। देखो मुझे तुम्हारी बातों को जानना है, तुम्हारे दिल में क्या है, क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। जंगकुक सर हिलाकर मना कर देता है। तियांग ने कहा तो तुम यहाँ पर क्यों आ गए। जंगकुक वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे इसलिए अपनी उंगलियों से तियांग की चेस्ट पर लिखना शुरू कर दिया। तियांग बातों को समझने लग गए। जंगकुक ने कहा मैं नहीं आना चाह रहा था, जिमिन ह्यूंग और ब्रदर ह्यूंगी मुझे यहाँ पर लेकर आ गए और गैनपा ने भी मुझे यहाँ पर आने के लिए कह दिया। मुझे डिवोर्स नहीं देना है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ही रूड हो, लेकिन फिर भी मुझे इस डेविल से प्यार है। तियांग ने कहा तुमने मुझे क्या कहा डेविल। जंगकुक बहुत ही डर जाता है। तियांग उसकी लिप पर किस करते हुए कहा ए डेविल तुमसे प्यार करने लगा, तुम्हें पता है इस बारे में। जंगकुक सर हिलाकर मना कर देता है और उससे पूछता है क्या ये सच है। तियांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक फिर से तियांग की जिस पर लिखता है तुम क्यों सर हिला रहे हो, तुम तो बात कर सकते हो। तियांग ने कहा आई एम सॉरी मैं भूल गया था, हाँ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और इस बार में मुझे आज पता चला। जंगकुक ने कहा वो कैसे। तियांग जंगकुक से कहता है ऑफिस में क्या हुआ था। जंगकुक नाराज हो जाता है। तियांग ने कहा गुस्सा मत करो, तुम्हें तो वायन को थैंक्स कहना चाहिए, अगर वो नहीं आते तो मुझे कभी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और के करीब जाना अच्छा नहीं लगता है। पहले मुझे लगा था वायन आ गया है और वो बहुत ही पीटी है तो मैं उससे प्यार करूँगा, उससे शादी कर लूँगा और तुमसे। जंगकुक तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा ऐसा सोचो भी मत क्योंकि मैं तुम्हें नहीं ऐसा करने दूंगा। जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग उसकी लिप पर किसकाता है और उसे कहता है मैं ऐसा करूँगा भी कभी नहीं, ठीक है। मैं तुम्हारा डेविल हस्बैंड बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा, क्या तुम्हें इसे चलेगा ना। जंगकुक सर हिलाता है मुस्कुराते हुए। तियांग उसकी लिप पर फिर से किस करने लगा। अब तो वो डेविल तरीके से किस कर रहे थे जंगकुक को टेस्ट करने के लिए क्या वो कुछ कहता है या नहीं। लेकिन जंगकुक उसे कुछ भी नहीं कहता है, न ही उसको रोकने की कोशिश करता है। शादी के 1 साल हो जाता है। जंगकुक प्रेग्नेंट हो गया था। तियांग ने जंगकुक को बहुत ही संभाल कर नीचे लेकर आ रहे थे। आरएम जंगकुक और तियांग को इस तरह से देखकर वो मन में कहता है मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा लिया है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब तो तियांग के पेरेंट्स और जंगकुक के पेरेंट्स भी खुश हो रहे होंगे, ऊपर से दोनों साथ में इतना खुश जो है, दोनों के पेरेंट्स ब्लेसिंग दे रहा होगा। यहाँ पर तियांग जंगकुक को बहुत ही संभाल कर आरएम के पास आ जाता है और आरएम से ब्लेसिंग लेता है। आरएम ने कहा तुम दोनों हमेशा खुश रहना। तियांग ने कहा गैनपा तो मैं जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, उसकी डिलीवरी होने वाले है। तो आरएम कहता ठीक है, टाइम से पहले लेकर जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तुम उसका ध्यान रख लेना, टाइम होने पर मैं भी आ जाऊँगा। तियांग ने कहा ठीक है गैनपा। उसके बाद जंगकुक को लेकर जाने लगा। तो गाइस इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।